गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है 7 फरवरी और आज के करंट अफेयर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़ के साथ। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है 4 फरवरी के दिन सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट के 73rd एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया गया। और इस इवेंट पर हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? तो सिंगापुर के चीफ जस्टिस हैं सुंदरेश मेनन। ये इंडियन ओरिजिन है और यही थे इस मौके पर हमारे चीफ गेस्ट। फिलहाल भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं और 50th नंबर के हैं, ये 50वें CJI हैं। क्वेश्चंस पर आते हैं। एशियाज लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर फैक्ट्री ओपनड इन विच स्टेट? एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री ये कहाँ पर ओपन हुई? तो इसका आंसर होगा कर्नाटका, ऑप्शन नंबर ए। PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है इसे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है ये, और कर्नाटका के तुमाकुरु में इसको ओपन किया गया, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो ये एक इंडियन स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है। तेजस के लिए भी आपने सुना होगा, तेजस जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी HAL के द्वारा ही की गई थी। HAL के एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 23 दिसंबर 1940 को, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये काम करता है। एक और करंट अफेयर आपको तुमाकुरु से रिलेटेड याद रखना है। ये तुमाकुरु है ना जहाँ पर हेलीकॉप्टर फैक्ट्री ओपन की गई, तो तुमाकुरु से रिलेटेड ही है कि तुमाकुरु इंडस्ट्रियल टाउनशिप, इसका फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया था। और ये जो है एक पार्ट है चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, और ये ओवरऑल प्रोजेक्ट आता है अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सब आपको याद रखना है। यहाँ रिवीजन कर लेते हैं कुछ चीज़ों का, जैसे कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, इसका नाम क्या है? MV गंगा विलास। एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट ये है इंदौर MP में। एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस ये तेहरागागा पंजाब में। इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम है बिहार में फाल्गु नदी में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट ये हजीरा गुजरात में है। वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जयपुर राजस्थान में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क ये है गुरुग्राम हरियाणा में। और वर्ल्ड का ये 3rd लार्जेस्ट तो भारत में है ही, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है वो भी भारत में है। कौन सा है? अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम या फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम। विच इंडियन हैज़ वॉन हिज 3rd ग्रैमी अवार्ड? तीसरा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले कौन से इंडियन बन गए हैं? तो अभी रिसेंटली ग्रैमी अवार्ड्स दिए गए हैं। ग्रैमी अवार्ड्स किस फील्ड में दिए जाते हैं? तो म्यूज़िक फील्ड में दिए जाते हैं, ठीक है। म्यूजिशियंस को या सॉन्ग्स के लिए दिया जाता है। तो ग्रैमी अवार्ड जो भारतीय को मिला है, तीसरी बार मिला है इन्हें, रिकी केज है, और 3rd ग्रैमी अवार्ड इनका अभी 2023 में दिया गया है। ये कौन से नंबर के थे? तो 65th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स थे। कहाँ पर हुए? लॉस एंजल्स US में हुए। बेंगलुरु बेस्ड म्यूजिशियन है रिकी केज, और इनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इनके साथ में स्टीवर्ट कोपलैंड को भी अवार्ड मिला है। एक और चीज़ देखें तो रिकी जो है यंगेस्ट पर्सन है इंडिया से टू हैव वॉन अ ग्रैमी अवार्ड, और ओनली 4 इंडियन ऐसे हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड अब तक मिला है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। पहले इंडियन कौन थे? पंडित रविशंकर, सितार वादक थे ये, और इनको पहला ग्रैमी अवार्ड मिला था। यहाँ आप नाम देख रहे होंगे तन्वी शाह, ये पहली वुमेन है जो भारतीय हैं और जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था। ये ग्रैमी अवार्ड की विनर की लिस्ट है, तो आप एक बार देख सकते हैं। और ये तो हो ही गया। 65th एनुअल ग्रैमी अवार्ड था, लॉस एंजलिस US में हुआ था। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है लिजो को। एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है हैरी स्टाइल के द्वारा जो एल्बम क्रिएट की गई हैरीज हाउस। सॉन्ग ऑफ द ईयर लिजो का सॉन्ग है अबाउट डैम टाइम। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट ये मिला है समारा जॉय को। बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस मिला है बॉनी राइट फॉर हर सॉन्ग जस्ट लाइक दैट। बेस्ट पॉप डुओ या फिर ग्रुप परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है सैम स्मिथ और किम पेट्रास को अनहोली के लिए। आगे देखें तो बेस्ट डांस या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग का अवार्ड मिला है बियॉन्स को फॉर ब्रेक माई सोल। बेस्ट रॉक सॉन्ग मिला है ब्रेंडी कार्लिल को फॉर ब्रोकन हॉर्सेस। बेस्ट रॉक एल्बम ये मिला है ओजी ऑसबर्न को पेशेंट नंबर 9 के लिए। बेस्ट कंट्री सोलो परफॉर्मेंस विली नेल्सन को लिव फॉरएवर के लिए।
बेस्ट कंट्री डुओ या फिर ग्रुप परफॉर्मेंस कार्ली पियर्स और एशले मैकब्रिडी किसके लिए नेवर वांटेड टू बी दैट गर्ल। और बेस्ट कंट्री सॉन्ग कोडी जॉनसन को मिला है टिल यू कांट के लिए। तो ये आपको कुछ एक दो बार देख लेंगे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ चलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है अबाउट एकेडमी अवार्ड। 92nd एकेडमी अवार्ड 2022 में जो मिले थे उसकी लिस्ट देखते हैं। बेस्ट फिल्म इसमें कोडा को दिया गया था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को, और विल स्मिथ किंग रिचर्ड के लिए फर्स्ट ऑस्कर भी जीते थे उनके करियर का। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जेसिका चैस्टन को फॉर द आइज ऑफ टेमी फे। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जेन कैम्पेन को फॉर द पावर ऑफ डॉग। और मोस्ट अवार्ड किसे मिले, ड्यून को 6 अवार्ड मिले थे। नासा इसरो जॉइंट सैटेलाइट निसार टू बी लॉन्च्ड इन विच ईयर। निसार जो है नासा और इसरो की जॉइंट सैटेलाइट है और इसे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2024 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। यहाँ देखें निसार जो है एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है जिसे 2024 तक लॉन्च करने को प्लान किया गया है। निसार का मतलब क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। सिंथेटिक अपर्चर रडार का काम क्या होता है, ये हमारा जो लैंडस्केप है उसका 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल रिकंस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रडार नासा और इसरो के द्वारा जॉइंटली डेवलप की जा रही है ये। और रिसेंटली निसार को इंडिया में शिफ्ट किया गया है और निसार जो है 3 साल का मिशन है। रडार सिस्टम निसार में क्या क्या रहने वाले हैं, तो एल बैंड सार होगा और एस बैंड सार होगा। एल बैंड सार इसे नासा डिज़ाइन कर रहा है और क्रिएट कर रहा है, और एस बैंड सार को हमारा इसरो डिज़ाइन और क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से ये जॉइंट मिशन है नासा और इसरो का। यहाँ पर नासा के बारे में देखें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को यूनाइटेड स्टेट्स में। मिशन डार्ट जो है ये नासा का ही है जिसकी फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। दा विंची मिशन ये भी नासा का है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन टू नोबल गैसेज केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। तो वीनस के लिए है दा विंची मिशन। उसके बाद आर्टेमिस मिशन के तहत नासा लैंड करवाएगा फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर ऑन द मून। निसार तो हमने बात कर ही ली है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन है। जियोटेल मिशन नासा और जाक्सा का है। जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है और ये जो मिशन है हमने न्यूज़ में देखा था क्योंकि 30 साल बाद इसने साइन ऑफ कर दिया है ऑर्बिट में। ड्रैको प्रोजेक्ट, ये इस प्रोजेक्ट के तहत नासा न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन बनाने वाला है और ये भी हमने बहुत रिसेंटली ही देखा था। इसरो के 10th चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ हैं। ये हमारे इसरो की बात हो गई। होम मिनिस्टर लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ नैनो यूरिया प्लांट इन विच स्टेट। तो इसका आंसर होगा झारखंड। झारखंड में नैनो यूरिया प्लांट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। 450 करोड़ रुपए का है ये और इफ़को के द्वारा ये सेटअप किया गया है। फाउंडेशन स्टोन रखा होम मिनिस्टर अमित शाह ने। इफ़को की ये 5th फर्टिलाइज़र यूनिट रहने वाली है। ठीक है, अभी तक 4 थी, अभी 5 भी होगी। इफ़को की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। इफ़को की शुरुआत हुई थी 1967 में विद 57 मेंबर कोऑपरेटिव्स। तो बेसिकली इफ़को जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा रन की जाती है। आज की बात करें तो ये बिगेस्ट कोऑपरेटिव है इन द वर्ल्ड बाय टर्नओवर ऑन जीडीपी पर कैपिटा। तो सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये बिगेस्ट कोऑपरेटिव है बाय टर्नओवर ऑन जीडीपी पर कैपिटा। और साथ ही में ये इंडिया का लार्जेस्ट फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर भी है। और इसकी 5वीं यूनिट जो कि नैनो यूरिया प्लांट की है। कहाँ पर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, झारखंड में। होम मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन रखा है। झारखंड रिलेटेड कुछ चीज़ें देखते हैं तो सीएम है हेमंत सोरेन, गवर्नर है रमेश बैस। स्कीम रिसेंटली सहाय स्कीम्स झारखंड के गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। सहाय मतलब क्या है, स्पोर्ट्स एक्शन टुवर्ड हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। इसके ज़रिए यूथ का स्पोर्टिंग टैलेंट को नर्चर करने की बात की गई थी। द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी प्रेसिडेंट हैं इस समय और बेसिकली पहली ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट है, ये झारखंड की फॉर्मर गवर्नर रह चुकी हैं।
2022 में झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग भी मिल चुका है। कुछ ट्राइब्स हैं जो झारखंड से बिलोंग करती हैं, जैसे कि मुंडा, गोंड, संथाल, बंजारा, बिरहोर और कोरबा। और पलामाऊ टाइगर रिजर्व, बेलता नेशनल पार्क और सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व, ये सभी झारखंड में लोकेटेड हैं। हु हॉस्टेड सिक्स्थ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SAI लीडर्स मीट? तो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। कैग जो हैं इस समय कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनके द्वारा ये मीटिंग लखनऊ में होस्ट की गई। मीटिंग कौन सी है? 6th एडिशन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस लीडर्स मीटिंग। ठीक है, तो ऑडिट इंस्टीट्यूशन की मीटिंग है ये, तो ऑफकोर्स ऑडिट जो सुप्रीम ऑडिट संस्था है हमारे यहाँ वो कौन है? कैग है। तो इसीलिए इन्होंने इसको होस्ट किया। थीम क्या है इसकी? इंटीग्रेटेड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ऑडिट। इस मीटिंग को क्योंकि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हुई, तो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया। कैग की बात करें तो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है भारत का। आर्टिकल 148 से 151 में इसके बारे में बात की गई है। और फिलहाल GC मुर्मू हमारे कैग हैं। ये कुछ और रिसेंट में हुई समिट्स हैं। तो G20 2023 समिट नई दिल्ली में, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 की नई दिल्ली में, 3rd ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो नई दिल्ली में, 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 ये इंडिया में, 36 इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस नई दिल्ली में, 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस मुंबई में, इंडिया की फर्स्ट ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट ये हुई गांधीनगर गुजरात में, और 8th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल भोपाल MP में, डेफ एक्सपो 2022 गांधीनगर गुजरात में। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच सिटी? काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल इसको मुंबई में सेलिब्रेट किया गया। 23rd एडिशन था ये इसका, और ये एक एनुअल फेस्टिवल है जो कि हमेशा फरवरी के 1st सैटरडे को शुरू होता है और फरवरी के 2nd संडे को ख़त्म होता है। ठीक है, साउथ मुंबई में इसको बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ कुछ और फेस्टिवल्स हैं, जैसे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, लोसर फेस्टिवल लद्दाख में, नौशेरा फोक फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर में, सरस फूड फेस्टिवल न्यू दिल्ली में, अमूर फाल्कन फेस्टिवल और संगाई फेस्टिवल ये मणिपुर में, फिर वंगाला फेस्टिवल मेघालय में सेलिब्रेट होता है, काती बिहू फेस्टिवल असम में, नुआखाई जुहर उड़ीसा में, 8th एडिशन ऑफ सरंग फेस्टिवल ये इंडियन एम्बेसी के द्वारा साउथ कोरिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, सरंग फेस्टिवल साउथ कोरिया में ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन एम्बेसी के द्वारा। इंडिया जॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर अ ट्राईलेटरल कोऑपरेटिव इनिशिएटिव? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो ये 2 कंट्रीज़ के पेयर हैं इसमें, और आपको बताना है कि इंडिया ने किन 2 कंट्री के साथ ट्राईलेटरल कोऑपरेशन इनिशिएटिव की शुरुआत की है। तो ये 2 कंट्री हैं UAE और फ्रांस, इन दोनों कंट्रीज़ के साथ मिलकर किया है। ये जो इनिशिएटिव है मेनली 4 जगहों पर 4 फील्ड्स पर फोकस करेगा: न्यूक्लियर एंड सोलर पावर, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी, डिफेंस प्रिपरेशन, काउंटरिंग इन्फेक्शियस डिसीज़। और इसी में बात की गई जैसे वन सन वन ग्रिड जो भारत ने शुरुआत की थी, इस पर भी ये तीनों कंट्रीज़ मिलकर काम करेंगी। या फिर भारत का जो लाइफ मिशन भारत ने अभी दिया है, लाइफ इनिशिएटिव जो दिया है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसके तहत काम किया जाएगा। इसी तरह से इन 4 फील्ड पर फोकस किया जाएगा। इंपॉर्टेंट MOUs यहाँ पर देख लेते हैं। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच MOU साइन किया गया टू ट्रांसलोकेट मोर देन 100 चीतास टू इंडिया ओवर द नेक्स्ट डिकेड। अगले 8 से 10 सालों में 100 चीतास हम साउथ अफ्रीका से मंगाएंगे। इंडिया और जॉर्डन के बीच MOU साइन हुआ फॉर कोऑपरेशन इन द फर्टिलाइजर सेक्टर। ये आपको याद रखना है, फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में फिलहाल रहता है। ठीक है, तो ये इंडिया और जॉर्डन के बीच। इंडिया कनाडा के बीच MOU साइन हुआ फॉर बायलैटरल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ टू प्रमोट टूरिज्म। नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच एक MOU साइन हुआ टू प्रिपेयर कंट्रीज फर्स्ट रिपोर्ट ऑन इंडियाज चिल्ड्रंस स्टेट। BPCL और माइक्रोसॉफ्ट के बीच MOU सिग्नेचर हुआ टू ड्राइव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। यूनेस्को और रॉयल एनफील्ड के बीच टू प्रोटेक्ट इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। और लिंक्डइन और UN विमेन के बीच टू बूस्ट वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द सेव वेटलैंड्स कैंपेन इन गोवा? सेव वेटलैंड्स कैंपेन गोवा में किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। अब यहाँ पर डिटेल देखते हैं।
इसका एम क्या है? टू इनेबल अफर्मेटिव एक्शंस फॉर वेटलैंड्स कंजर्वेशन बाय टेकिंग अ होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। मतलब लोगों को शामिल करके वेटलैंड्स का कंजर्वेशन करना, ठीक है, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच अपना कर। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है? 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर सिग्नेचर हुए थे। रामसर जगह कहाँ है? ईरान में है। और ईरान में रामसर में सभी ने बैठ के ये बात की थी वेटलैंड्स को कंजर्व करना चाहिए। तो इसी तरह की एक ट्रीटी साइन हुई थी 2 फरवरी 1971 के दिन, इसीलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे होता है। थीम क्या है 2023 में? वेटलैंड रेस्टोरेशन। करंट अफेयर देखें इस बारे में तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है? भूपेंद्र यादव। इन्होंने इनॉग्रेट किया पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। कहाँ पर किया? भुवनेश्वर में किया। यहाँ पर देखते हैं रामसर साइट्स के बारे में। तो अभी फ़िलहाल हम देखें 2022 75वां ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस था हमारा, और उसी समय पर 75 रामसर साइट्स भी भारत में हो गई। सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? तो तमिलनाडु में है, और उसके बाद है उत्तर प्रदेश में। तमिलनाडु में 14 है, यूपी में 10 है, ठीक है। लार्जेस्ट रामसर साइट ये है सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में, और स्मॉलेस्ट है रेणुका वेटलैंड, हिमाचल प्रदेश में। 11 नई रामसर साइट जो इंक्लूड हुई है वो कौन सी हैं? तो चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वदुवुर बर्ड सेंचुरी, कांचीरंकुलम बर्ड सेंचुरी, ये सारी तमिलनाडु की हैं। टम्पारा लेक, हीराकुड रिजर्वायर और अंसुपा लेक ये उड़ीसा के हैं। हाइगम वेटलैंड, शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये दोनों हैं जम्मू कश्मीर की। यशवंत सागर एमपी का, और थाने क्रीक महाराष्ट्र के, ये सभी रिसेंटली ऐड की गई थी। हु इज़ अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ EACPM? EACPM क्या है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, और PM से प्राइम मिनिस्टर। तो इसके मेंबर के तौर पे किसे नियुक्त किया गया? आंसर है शमिका रवि। यहाँ पर देखते हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर यानी कि EACPM। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसे कंस्टिट्यूट किया गया है टू गिव एडवाइस ऑन इकोनॉमिक एंड रिलेटेड इश्यूज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर को इकोनॉमिक रिलेटेड एडवाइसेस देने के लिए। नीति आयोग इसकी नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। EACPM इसको चेयर कौन करता है? फिलहाल इकोनॉमिस्ट विवेक देबरॉय जो हैं फिलहाल इसके चेयरपर्सन हैं, और इनके अलावा 6 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और अभी शमिका रवि जो हैं इन्हें एक मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है। वानी जयराम पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज अ फेमस, ये क्या थी? एक फेमस वानी जयराम, ये थी एक सिंगर, और 2023 में पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया फिलहाल, ठीक है। तो अनाउंस तो कर दिया गया था पहले ही कि इन्हें पद्म भूषण दिया जा रहा है, लेकिन इनको मिल पाता उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अब पद्म भूषण जो 9 लोगों को दिया गया है। तो श्री SL भैरप्पा लिटरेचर और एजुकेशन फील्ड में दिया गया, कर्नाटका से रिलेट हैं। श्री कुमार मंगलम बिरला ट्रेड और इंडस्ट्री फील्ड में इन्हें दिया जा रहा है पद्म भूषण, और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। श्री दीपक धर साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। वानी जयराम ये आर्ट फील्ड में इन्हें दिया गया, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं, और पहले ही अनाउंस हो गया था बट रिसीव नहीं कर पाई है, उससे पहले ही चली गई। स्वामी चिन्ना GR ये स्पिरिचुअलिज्म कैटेगरी में दिया गया है, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा ये कमलेश D पटेल जो है इन्हें भी इसी फील्ड में दिया गया, तेलंगाना से ही है। सुमन कल्याणपुर आर्ट फील्ड में महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। कपिल कपूर लिटरेचर और एजुकेशन फील्ड में दिल्ली से बिलोंग करते हैं, और सुधा मूर्ति सोशल वर्क फील्ड में कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। इन 9 लोगों को दिया जा रहा है पद्म भूषण 2023 में। यहाँ पर हम देख लेते हैं रिसेंटली जिन लोगों का निधन हुआ है। तो सबसे पहले तेलुगु फिल्म मेकर के विश्वनाथ, इनकी मृत्यु हो गई थी। राइटर है KV तिरुमलेश, इनकी मृत्यु हो गई थी। सबीर अली जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और ये एक जेवलिन थ्रोअर थे, इनकी भी मृत्यु हो गई। असम के पोएट थे नीलमणि फुकन, इनकी मृत्यु हुई, और 56 ज्ञानपीठ अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। पद्मश्री अवार्डी प्रभाबेन शाह एक सोशल वर्कर थी जिनकी मृत्यु हुई है। मुकर्रम जहाँ बहादुर ये 8th निजाम ऑफ हैदराबाद है जिनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु कहाँ पर हुई? टर्की में हुई थी। पॉलिटिशियन शरद यादव, इनकी मृत्यु हुई है। फॉर्मर वेस्ट बंगाल गवर्नर केसरी नाथ त्रिपाठी की मृत्यु हो गई है। मोदी जी की मदर, हमारी प्रधानमंत्री की माताजी हीराबेन जो हैं उनकी मृत्यु हो गई। ब्राज़ील के फुटबॉल लेजेंड पेले की मृत्यु हो गई थी, और परवेज़ मुशर्रफ फॉर्मर पाकिस्तान प्रेसिडेंट की भी हाल ही में मृत्यु हुई है।
अब लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग कंसल्ट। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, जॉर्जिया मेलोनी, जेसिंडा अर्डर्न या फिर व्लादिमीर पुतिन। इसका आंसर आपको देना है, लेकिन सिर्फ आंसर नहीं देना, आंसर के अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको याद है ना इस टॉपिक से रिलेटेड, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, चलिए यहीं पर होता है वीडियो का अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।